औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमारा चैप्टर 9 है और इसमें एक्सरसाइज हम 9-5 को डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्रीज मांगी हैं, जनरल एंट्रीज की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ ये इन्होंने हमें जो है बताया है कि अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो जो 30 जून को वो है 1,25,900। तो प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग सिलेक्टेड जुलाई ट्रांजेक्शन एंड आल्सो एनी फुटनोट वो उसने मांगा है। तो यहाँ बेसिकली जो मांगी है वो है जनरल एंट्रीज। तो परपेचुअल एंट्री सिस्टम है। जुलाई जो हमारा जुलाई 4 की बात कर गया है और यहाँ कह रहा है कि सोल्ड 6,295 ऑफ द मर्चेंडाइज डेट हैड कॉस्ट 4,00,000 टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट। उधार चीज़ें बेच दी हैं जुलाई 4 में। तो यहाँ हम एंट्री पास कर देंगे जुलाई 4, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल्स को यहाँ क्रेडिट कर देंगे। यहाँ नाम उसका नहीं बताया गया, विद इन ब्रैकेट नाम भी होता है ताकि पता चले किसको हमने ये उधार चीज़ें बेची हैं। तो ये 6,295 और 6,295। इसकी आप नरेशन भी लिखेंगे, बल्कि आप इसको जनरल जनरल में बनाएं। हम तो ये टाइम को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो। इसके बाद है जी 4 की, अभी क्योंकि ये हमने सेल की है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, तो यहाँ इसकी सीजीएस की एंट्री भी पास करेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और इसकी अमाउंट उन्होंने कहा कि 4,000 है, 4,000 से उसकी एंट्री पास कर देंगे। ये सेम एंट्री आ गई। फिर इसी तरह जुलाई 9 आ गया है। जुलाई 9 में वो कह रहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक चार्जेस उसके हैं, फैक्टरिंग फीस है। तो यहाँ जो है कि ये हमने बैंक को दिए हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल जो है वो सेल कर दिए हैं। तो उससे हमें जो है इसका 4% इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 4% जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा जो फैक्टर फीस एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि 4% जो है वो बैंक वाले हम इससे वसूल कर लेंगे। तो हमने बैंक को ये सेल आउट कर दिया है, तो कैश हमारे पास आएगा, कैश और डेबिट फिर करेंगे फैक्टरिंग फीस एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे जितने चार्जेस हैं बैंक के, और वो है कह रहा है 4%। तो ये 4% जो है इसके हो जाएंगे। और हमने इनको सेल किए हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, तो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने थे वो हमने बैंक को जो है सेल कर दिए हैं और ये हैं 18,000। तो 18,000 के हमने उनसे जो है, और 4% इस पे जो है परसेंटेज इसकी 4% लेंगे, तो ये बनते हैं 720। तो 720 ये उसकी इनकम है, हमारा एक्सपेंस बन गया क्योंकि हमें इतने ही पैसे कम मिलेंगे, 17,280। ये हमारे जो हमने लोगों से 18,000 लेने थे, हमने बैंक को सेल कर दिया है और उससे पैसे ले लिए हैं और 4% पे लिए हैं। 4% हमारा एक्सपेंस बन गया है। नेक्स्ट इसी तरह 17 है, जुलाई 17 में आ जाएंगे, जुलाई 17, और इसमें फिर एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड है कह रहा है 3,436 कैश फ्रॉम कस्टमर्स इन द पेमेंट ऑफ देयर अकाउंट। पैसे आ गए हैं, सिंपल है, कैश आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल से। तो यहाँ जो इसकी एंट्री पास कर देंगे, कैश डेबिट कहाँ से आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल से, जिनसे हमने पैसे लेने थे। तो अगर नाम हो तो नाम भी लिख सकते हैं, 3,436, 3,436। और इसी तरह है जुलाई 27 आ गया, 27। borrowed 10,000 cash from a central bank pledging 13,000 account receivable as a security for a loan। बैंक से लोन लिया है और उसमें हमने जो है प्लज करवा दिए हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल 13,000 के, और उसके अगेंस्ट हमें जो कैश आ रहा है वो आ रहा है 10,000। तो ये 10,000 की हम एंट्री पास कर देंगे, कैश डेबिट
कैश आ रहा है और इसके अगेंस्ट हमने नोट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 10,000, 10,000। दूसरा उसने फुटनोट की बात की है, तो फुटनोट में ये है कि ये हमने जो है पैसे लिए हैं और इनके अगेंस्ट जो अकाउंट रिसीवेबल प्लस हैं तो उसका जो हमने फुटनोट देना होता है, फुटनोट। तो इसमें जो है हम इसमें लिखेंगे कि जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं इन द अमाउंट ऑफ 30,000, अकाउंट रिसीवेबल्स in the amount of dollars 13,000 are pledged as security for a $10,000 note payable to सेंट्रल बैंक। तो ये फुटनोट देना है क्योंकि इसमें हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल है वो प्लस करके हमने ये लोन लिया है। तो ये जो है जनरलिटीज थी। तो इसको वीडियोस को पसंद भी करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।